हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जो हमारी वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने 3 क्लासेस पढ़ ली हुई हैं, जिसमें फर्स्ट में एक छोटा सा इंट्रो था आपके लिए, और जो उससे नेक्स्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ बेसिक्स देखी थी, बी रोल, एफपीएस एंड रेजोल्यूशन क्या होती है। और थर्ड क्लास में हमने देखा था कि जो हमारे पास स्टार्ट है प्रीमियर में जो पैनल्स होते हैं, जैसे लाइक प्रोजेक्ट पैनल है, सोर्स पैनल है, तो इनको हमने डिस्कस किया था। अब हमारे पास चीज़ आ रही है आगे टाइमलाइन। लेकिन टाइमलाइन से पहले एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारे पास जो हमारी वीडियोस की असल में जो रेजोल्यूशन है या एफपीएस है, ये सारा कुछ सीक्वेंस में ही आता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रीमियर में सीक्वेंस पहले एक क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुझे अपने पास प्रीमियर को ओपन करना पड़ेगा। और हाँ यार, जो हमारी वीडियो एडिटिंग की जो सीरीज है, इसको आपने एक्सेस कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको जो लास्ट क्लास हमने है जो हमारे पास प्रोजेक्ट पैनल की है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप हमारी वो वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो अब आता हूँ मैं प्रीमियर प्रो में। तो प्रीमियर प्रो में आने के बाद फाइल में जाऊँ, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाऊँ, और यहाँ पर मुझे थर्ड पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है सीक्वेंस। इस पर मैं करता हूँ क्लिक। अब मेरे पास जो एक पॉपअप्स आया है, इसमें मुझे वो कह रहा है कि न्यू सीक्वेंस आप यहाँ से क्रिएट कर लें। तो इस वीडियो में हम जो ज़्यादा बात करने वाले हैं कि इसमें सीक्वेंस असल में है क्या और कैसे हम न्यू सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने खुद से सीक्वेंस आपने क्रिएट करनी है, कुछ यहाँ पर ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने प्रीसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जिस तरह मेरे पास एक बहुत फेमस ब्रांड है, आरी ब्रांड है ये कैमरास का, तो उसने 1080p और एफपीएस रेट जो है वो 23.97 है। ऐसे ही 24 एफपीएस पे भी अगर आपकी वीडियो है 25। अब ये एफपीएस जो आपको लास्ट हमने क्लास में देखा था कि फ्रेम्स पर सेकंड, जैसे कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं, ऐसे ही 1 सेकंड में हमारे पास फ्रेम्स होते हैं, वो डिफरेंट होंगे। उसमें हम 60 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। तो ये 24 फ्रेम्स हैं, ये 25 फ्रेम्स हैं, ये 30 फ्रेम्स हैं। और ये जो हमारी रेजोल्यूशन होती है उसको प्रेजेंट करते हैं। अगर हमने स्लो मोशन जो वीडियोस हैं वो उसको हमने बनाना चाह रहे हैं, तो हमें जो फ्रेम रेट है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, 120 रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं जो फास्ट वीडियोस हैं, जैसे मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने क्लिप लगाया था वहां पर, वो बहुत ही फास्ट था, तो उसके लिए हमें 23 एफपीएस जो होता है वो यूज करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एफपीएस की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही नीचे अगर मैं क्लिक करूँ, इस पे एवीसी लिखा हुआ है, तो इसने कुछ डिफरेंट दिए होंगे। इसने 720p दिया है, 1080p भी दिया हुआ है। लेकिन ये 1080p के अगर मैं इसको और इसमें अगर थोड़ा डेप्थ में जाऊँ, तो इसने आगे मुझे 30 एफपीएस, 25, ये इसमें सेम इसने दिया हुआ है हमारे पास। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 4K मुझे वीडियो यहाँ पे बनानी है, तो HDV में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4K वीडियो भी मुझे मिल जाएंगी। और ये नीचे VR भी एक है, इसमें भी उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि अगर मैं अपने इसमें ब्राउज़र में आऊँ, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर राइट क्लिक कर दूँ, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद डिटेल्स में अगर मैं जाऊँ, डिटेल्स में जाने के बाद कहीं पे भी नहीं जाना, आ चुके हैं हम वहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं कि नीचे थोड़ा मैं स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पर मुझे इसने बताया होगा कि इस वीडियो में कितने फ्रेम्स हैं या इसका साइज़ क्या है, फ्रेम रेट इसका क्या है, फ्रेम विथ, फ्रेम हाइट। अच्छा, इस वीडियो का भी शो नहीं है, हम किसी और वीडियो पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो डाउनलोड्स में आते हैं हम। डाउनलोड्स में आने के बाद कोई भी वीडियो मेरे पास यहाँ पर, जैसे ये वीडियो है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसका चेक करते हैं कि ये किस पर शूट हुई है, इसका क्या फ्रेम रेट है, क्या फ्रेम साइज है इसका। तो ये इसकी जो विथ है वो 1920 है और इसकी जो हाइट है वो 1080 है। ऐसे ही नीचे वो बता रहा है इसका फ्रेम रेट 60 fps है, मतलब इसमें अब 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स हैं। इसके जो फ्रेम्स हैं वो 1 सेकंड में 60 हैं, और बाकी इसके जो रेजोल्यूशन वगैरह है वो भी इसने बता दी है। इस वीडियो को अगर मैं यहीं से प्रीमियर में ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अपने पास, अभी तो सॉरी, पहले मुझे वो कैंसिल करना पड़ेगा वहां से, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कैंसिल। अब आप देखें, जैसे ही मैं उस वीडियो को दोबारा से अपने पास यहाँ पे ये मैंने कर दिया ड्रॉप। अच्छा, जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, अभी टाइमलाइन पे मैं नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको जूम करता हूँ। हम देखेंगे कैसे ये जूम होती है, कहाँ से जूम करना है, उसके फ्रेम्स जो है वो कहाँ से चेक करने हैं। इसको मैं फुल जूम करता हूँ और मैंने जैसे ही जूम किया, तो अब आप देखें यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि ये इसके सेकंड्स हैं, ये सेकंड लास्ट पे, और ये फ्रेम्स, यहाँ पर फ्रेम्स हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड की मदद से राइट एरो जो की है उसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ, तो उसने यहाँ पे शो करवा दिया 1 फ्रेम। आपने यहाँ से इसको प्ले, 1 फ्रेम मतलब आप आगे हो गए हैं। अब जैसे ही मैं इसको स्पीड से अगर या कर्सर की मदद से इसको यहाँ से मूव करता हूँ इस साइड पे, तो
अब आप देखें अभी भी वहाँ पर फ्रेम्स ही शो हो रहे हैं, अभी भी सेकंड एक कंप्लीट नहीं हुआ। तो जैसे ही ये 59 क्रॉस करेगा, वो देखें 59 के बाद उसने हमें बता दिया है कि अब आपका 1 सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फ्रेम्स जो होते हैं इसकी भी यहाँ पर एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में बहुत अहमियत है। कभी कभी हमें एक फ्रेम जो होता है वो भी कट करना पड़ता है, या एक फ्रेम 2 फ्रेम हमें ब्लैक स्क्रीन हमें शो करवानी होती है। तो अगर मैं इसको दोबारा से जूम आउट करूँ, ये देखें ये जो पार्ट है यहाँ पर सिर्फ फ्रेम्स शो हो रहे हैं हमारे पास, 1 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो FPS के बाद अब मैं चलता हूँ दोबारा से वहाँ फाइल में जाने के बाद मैं आता हूँ न्यू के बाद मैं दोबारा सीक्वेंस में, और यहाँ से मैं आता हूँ सेटिंग्स में। अब सेटिंग में आने के बाद मैं उसको खुद बताऊंगा कि जो मेरी वीडियो है वो 30 FPS पर नहीं शूट हुई, वो बल्कि 60 FPS पर शूट हुई है। तो मुझे यहाँ से उसको बताना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पे 60 कर दें। अब 60 का यहाँ पर ऑप्शन उसने नहीं दिया। ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि मुझे यहाँ पर जो ऊपर आपने इसका मोड है वो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये इसने आरी का एक ब्रांड है, उसने यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टम पे आना पड़ेगा। पहले तो यहाँ से आप कस्टम पे आ जाएं और अब आप चेक करें, वो देखें 60 FPS, 59, 50, 29 जो भी आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ 60, और जो फ्रेम साइज था मेरा वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब जो उसका विड्थ थी वो 1920 थी और जो उसकी हाइट थी वो 1080 ही थी। और ऐसे ही नीचे ये मुझे बता रहा है कि अब 60 FPS भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और जो वर्किंग कलर स्पेस है यहाँ पर, इसको भी आप, बल्कि इसकी तरफ अभी आप ना जाएं, इसको आप 709 पर ही रहने दें। इसको हम देखेंगे बाद में कि कलर जो है, जब हम कलर ग्रेडिंग देखेंगे तो उसके साथ इसको भी हम देख लेंगे। और ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद में अगर अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम प्रीमियर में अपनी ये कस्टम जो होती है ना सीक्वेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो ओके का ऑप्शन जो है ना वो नीचे से शो नहीं होता। ये देखें, इसको मैंने अपना जो पॉपअप है, ये अपनी जो मेरे सामने है इस वक्त छोटी सी विंडो, इसको मैं मुकम्मल ऊपर लेके जा रहा हूँ, कंप्लीट मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, लेकिन अब ये मतलब इससे बाहर नहीं जा रही और ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कहीं पे भी पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने एंटर जो किया है उसको प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे सामने जो टाइम लाइन है वो तो दोबारा से आ गई है, लेकिन प्रोजेक्ट पैनल मेरा अभी भी वैसे ही है। प्रोजेक्ट पैनल में मुझे सब वो चीज़ें शो हो रही हैं जो मैंने पहले वाली सीक्वेंस में इंपोर्ट की थी, लेकिन टाइम लाइन जो है वो चेंज हो गई है और टाइम लाइन के ऊपर 2 ऑप्शंस आ गए हैं। अब वो कह रहा है कि जो पहले आपकी एक वीडियो थी, ये वीडियो के मतलब गिट के नाम से ये वीडियो है, और जो सेकंड ये मेरे पास सीक्वेंस है वो बता रहा है कि 03, मतलब तीसरी जो है सीक्वेंस है वो मैंने क्रिएट की है। पहले जो आपने देखा था जब हमने प्रीमियर ओपन किया था, तो प्रीमियर ने एक जो यहाँ पर क्रिएट की, उसके बाद एक मैंने दोबारा से आरी का जो एक है वो प्रीसेट हमने यूज किया, उसके बाद अब जो मैनुअली मैंने यहाँ पर एक क्रिएट की है तो वो मेरे पास आ गई है। और अगर इसका आप नेम जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट पैनल में आके यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी यहाँ पर क्लास 4 है कि 3 है, ये आई थिंक क्लास 4 है, तो इसको मैं करता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो नीचे मैं दोबारा देखता हूँ कि नेम चेंज हुआ है कि नहीं, तो नेम उसका चेंज हो गया है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए अब आपको समझ आ गया है कि आपने आना है फाइल में, और ये क्यों जरूरी है। मतलब इसके 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक तो मैं अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो में 60 फ्रेम्स हैं या 120 फ्रेम्स हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लिया था, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें कितने फ्रेम्स हैं, तो फर्स्ट तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता लग रहा कि उसका फ्रेम साइज क्या है, फ्रेम रेट क्या है, तो आपने यार इन चक्करों में नहीं पड़ना, आपने वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है टाइमलाइन में। तो जो प्रीमियर होगा वो समझ जाएगा कि ये बंदा भाई नया बंदा है, इसको कुछ नहीं पता अभी, तो वो वहाँ पर एक सीक्वेंस क्रिएट कर देगा आपके लिए, और जो उसका फ्रेम साइज होगा वो बिल्कुल सेम वहाँ पर होगा। मतलब अगर 560 है या 720 है, जो भी है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सीक्वेंस है इसकी समझ आ गई होगी, और ये एक बहुत ज़रूरी है, हमारी टाइमलाइन से पहले ये चीज़ आ रही थी। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमारे पास टाइमलाइन है वो कैसे काम करती है, और इसके साथ ये जो एक लाइन है ब्लू कलर की, ये क्या है, ये जो ऑप्शंस हैं ये हमने कैसे यहाँ से डिलीट करने हैं या रिकवर कैसे करने हैं, और ये कुछ यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखेंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है पाईडू उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें, और यार मेरे लिए ना वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपका भाई खुश हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें मेरे चेहरे पर ना मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो यार प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।